जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस सृष्टि में स्वाभाविक रूप से दो नेचर देखने में आए। शास्त्रों को पढ़ने के बाद आप लोगों के प्रवृत्ति देखने के बाद अनुभव से और एक माय से जो चिंतन चल रहा है, उस चिंतन से एक रहस्य उद्घाटित हुआ कि प्रकृति के दो रूप हैं, इस सृष्टि के दो रूप हैं, एक कर्म और एक धर्म। और कर्म और धर्म ये हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये नेचुरल है। कर्म ना हमने बनाया ना तुमने बनाया, अनादिकाल से कर्म है। और कर्म चेतना भी है। हमारे यहाँ तीन चेतनाएं आचार्यों ने कही, एक कर्म चेतना है और एक कर्म फल चेतना है। कर्म के दो रूप कहे, एक कर्म फल और एक कर्म चेतना। कर्म फल वालों को तो सृष्टि में होकर के भी उनके प्रति कोई उपदेश नहीं है। जैसा कर्म का उदय आया, कर्म ही उनकी जिंदगी है। कर्म ही जिलाएगा, कर्म ही खिलाएगा, कर्म ही मार देगा। कर्म कुछ नहीं कर सकते, भाग्य भरोसे। कर्म का दूसरा नाम भाग्य भी है। कर्म फल का दूसरा नाम किस्मत भी है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, मैं किस्मत के बल पर जीना चाहता हूं, मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, समझ लेना तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम बहुत बड़ी शक्तियों से वंचित रह जाओगे। भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे और कोई नियत के भरोसे जैसा होगा हमें स्वीकार है। तीसरा, हमने जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। अभी एक माह से अपन किमिक्षिक जिंदगी नहीं जीना, किमिक्षिक वरदान नहीं चाहिए। किमिक्षिक हम वरदान देंगे नहीं, लेंगे नहीं, ये समझा। अब तीसरा जो हमारी जिंदगी में आता है, तीसरे में जो लोग भटक रहे हैं, ये वो संतोषी प्राणी
जो कहते मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, जो मैंने किया है वो भोगना पड़ेगा। ये विचार तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाना। ये विचार कब लाना? जब तुम्हारे सारे पुरुषार्थ थक जाए, मां संतोष धारण करने के लिए है, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। रिपीट कर रहा हूं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, ये विचार कभी मत लाना। बहुत खतरनाक विचार है। घटना घट जाए उसके बाद लाना, ऐसा ही मेरी किस्मत में लिखा था। लिखा है नहीं, अंतर समझना। लिखा है ये कभी विचार ही मत करना। लिखा था इसके लिए छूट है। कभी भी नियत पर कभी भूल करके मत जाना। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। इस जहर के अंकुर को कभी अपने दिमाग में पनप नहीं मत देना। खेती ही नहीं करना, विचार ही नहीं करना। जो जिस समय होना है वैसा होगा। इसमें भी था लगा दो। जो घटित हो गया है फिर सोचना इस समय ऐसा ही होना था, वो हो गया। ये दोनों पास्ट, दोनों अतीत में डाल दो। ये हमारी आत्मा के संतोष के लिए कारण है। ये हमारे भविष्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए कारण। बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। घटना घटने के बाद हमारे हाथ से कल का दिन जो निकल गया, ये बहुत बड़े दोनों वरदान है और दोनों अभिशाप है। ये दोनों विचार वरदान भी हैं और अभिशाप भी है। यदि कार्य करने के पहले ये दो विचार तुम्हारे मन में आ गए, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। जो नियत है, जो होना है वो होगा। तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ गया, तुम कभी भी सफल नहीं होगे। तुम्हारी शक्तियां जितनी जागृत होना थी उन सब पे ताले लग गए। सब कुंठित हो गया, सब कुछ नहीं रहा तुम्हारे हाथ में। तुम एक कठपुतली बन गए नियत के, तुम कठपुतली बन गए कर्मों के। तुम उस जेली के समान हो, जैसे अपराध करने के बाद जेली कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मां सिंचे में बंद हूं, कुछ नहीं कर सकता। कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बस वो जेल में बैठा है, बस कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कहता है मैंने अपराध कर लिया है, मुझे जेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता, वहां से सुम के लिए मन की खा भी नहीं सकता। जहां रहना है रखेगा, जेल वहां रहेगा। जो खिलाएगा वो खाएगा, जैसा सुलाएगा वैसा सोएगा। ये जेली की दशा होती है। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, वही होगा जो मैंने किया होगा। तुमने खुद अपने आप को अपराधी घोषित करके अपनी सारी शक्तियों पर ताला लगा दिया। सफलता के सारे सूत्र बंद हो गए। क्योंकि आपके मन में कभी भी ये भाव आ जाए, प्रैक्टिकल करके देखना। करने के पहले आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और आपके मन में आ जाए ये व्यापार में क्या होगा भाई, क्या लाभ? अरे भाई मैं तो व्यापार चालू कर रहा हूं, जो किस्मत में लिखा होगा सो देखा जाएगा। आप व्यापार उस दिन चालू नहीं करना। अमावस्या को किया हुआ कार्य फिर भी शुभ हो सकता है, और शुरू करते समय ये विचार आ गया तो तुम्हारा विफल होना निश्चित है, निश्चित विफल है।
क्योंकि तुमने शुरू होते ही मन में भाव आ गया, क्या पता है इसमें, अरे जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में जो लिखा होगा। यदि ये करते समय आ गया, क्या कर रहे हो, फलाना काम कर रहा हूं, यात्रा पे जा रहा हूं, पहुंच जाओगे, अरे भाई जो अब क्या होगा, क्या करोगे, वही होगा जो मंजूर है। ये बहुत अपशगुन वाक्य है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये बात अपने दिमाग में कभी मत लाना प्रारंभ के समय, अन्यथा तुम्हें गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाएगी। सामने डिवाइडर होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हारा ब्रेक पे से पैर हट जाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब मन कहता है, आत्मा कहती है ब्रेक पे पैर क्यों रख रहा है, क्योंकि होना वही है जो, अब ब्रेक क्या करेगा, आपका पैर ढीला पड़ जाएगा, बुद्धिपूर्वक नहीं, अपने आप स्वतः ही शक्ति खत्म हो जाएगी। अब पैर का ब्रेक तुम लगाओगे भी तो पैर में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भगवान ने देखा है वही होगा। बहुत अपशगुन, ब्रेक फेल हो जाएगा, तुम्हें झपकी आ जाएगी, क्योंकि तुम कहोगे जागने की जरूरत क्या है, होना वही है जो मंजूर है, जो भगवान ने देखा है वही होना है, इसलिए काहे को अपन जागने से अपने आराम से, नींद आ ही जाएगी, पक्का है। ये चीजें ऐसी हैं जो हमें सुलाती हैं, जगाती नहीं। ये तीनों चीजें सुलाती हैं। किस्मत में क्या लिखा है, भगवान को जो करना है वही होगा, और जो नियत है निश्चित है वो होगा। ये तीन बातें शांति देती हैं, सुलाती हैं, कुछ नहीं करने को कहती हैं, निकम्मा बनाती हैं, अकर्मण्ड बनाती हैं, बोले कुछ नहीं करना। और जैन दर्शन कहता है तुम कर्म फल चेतना में चले गए, तुम एक इंद्रिय जैसे हो गए। जैसे पेड़ कुछ नहीं कर सकता, नीचे आग लग रही है, पेड़ भाग नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ठंड पड़ रही है, बचा नहीं सकता, कोई काटने आया है वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म फल चेतना में चला गया। कर्म फल चेतना में चला गया। पूर्व भाव में उसने ऐसा ही भाव किया था, तो कर्म ने, जो ऐसे लोग करते हैं वे मर करके एक इंद्रियों में पैदा होते हैं, क्योंकि कर्म फल चेतना वही है। हम कुछ नहीं, पेड़ कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई काटेगा तो हम भाग नहीं सकते, कट जाता है, कोई पानी दे देगा तो पी लेगा, भाग मांग नहीं सकता, पेड़ में आग लगा दी चारों तरफ से, भाग नहीं सकता। एक इंद्रियों के कर्म फल चेतना होती है, हम एक इंद्रिय नहीं है। हमारे निषेध किया कि भूल करके कर्म फल चेतना पर नहीं आना, और ये तीन बातें प्राय लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और यही तुम्हारे अपशगुन का कारण बनता है। ये तीनों वरदान हैं, पहले नहीं। शाम को जब दुकान बंद किए, खोलते समय नहीं कह रहा हूं, मैंने कल कहा कि वही वस्तु शुभ है, वही वस्तु अशुभ है। यही थप्पड़ दुश्मन ने मारा था कल, अशुभ है, और यही थप्पड़ पिताजी ने मारा था, बोलो ना। एक दुश्मन ने कहा पापी कहीं का, और एक गुरु ने कहा पापी कहीं का। दुश्मन ने कहा बेइज्जती है, गुरु ने कहा इज्जत बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, इज्जत बढ़ जाएगी। दुश्मन ने कहा कि मर जा तू, और पिताजी ने कहा होते ही मर जाता तो अच्छा था। इस शब्द में कल कितनी बड़ी बात थी। जब पिताजी ये बोल दें तुम्हारे से परेशान हो गए ना, वो इतना परेशान कर डाला, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था। बेटा यदि पिताजी के मुख से निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है।
बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। पिताजी ने कहा है, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं। दुश्मन ने कहा तू लाख उपाय हो जा, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, अभिशाप है। और कभी गुरु गुस्से में आके बोल दे तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, लाख उपाय कर ले तेरा कल्याण कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, तू कुछ भी कर ले। मर गया मैं नमोकार मंत्र पढ़ाते पढ़ाते, नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। महानुभाव, ऊपर से नहीं हंसना, नहीं तो गुरु कहेंगे दीठ कहीं का, मैं इतनी गाली दे रहा हूं, ये बेशरम हंसता जा रहा है। ऊपर से नहीं, ऊपर से थोड़ा मुंह बना लेना, अंदर अंदर लड्डू पड़ना, मेरा कल्याण निश्चित है, पक्का महानुभाव, मेरा कल्याण निश्चित है। गारंटी क्या है? बोले गुरु ने कह दिया जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। शिवभूति महाराज गुरुदेव नमोकार मंत्र पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उसे नमोकार मंत्र भी याद नहीं, अर्थ बताया अर्थ याद नहीं, कुछ नहीं उसको याद ही नहीं होता था, आगे पाठ पीछे सपाट। एक दिन गुरु ने उसको फटकार दिया, तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुझे दीक्षा देकर बहुत गलती कर दी, मैंने दीक्षा देकर के तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, तू तो धर्म के लिए कलंक है। एक से बस शिवभूति महाराज को बुरा नहीं लगा, बोले महाराज तो सही तो कह रहे, नमोकार मंत्र पढ़ाया वो याद नहीं हुआ, दिन भर पढ़ाते एक बात भी याद नहीं होती, लेकिन बस एक बात का, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं, बस नमस्तु करते रहे, हर दिन गुरु को डांटना, उनको नमस्तु करना, पाए लागे गुरुदेव अजय हो। उनका एक ही विश्वास था, गुरु आशीर्वाद ना देवे तो ना देवे, बस मुझे नमस्तु करने मिलता रहे, यही मेरा भाग्य है। क्या बात है मानो, तुम्हें गुरु आशीर्वाद देना बंद कर दे, नहीं जाना का 10 बार नमस्तु कर लिया, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखते, थोड़ा बोल दो ना, हाँ महाराज होता तो है, 10 बार नमस्तु किया, आंख भी नहीं उठाई, हाथ भी नहीं उठाया। हमने तो आजकल जाना ही छोड़ दिया, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया, क्या करें, 10 बार जाओ 50 बार जाओ, आशीर्वाद देना नहीं, बोलना है नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? थोड़ा बहुत तो मालूम है मुझे। राजस्थान में मैं जब था, एक व्यक्ति ने कहा, बोल, मैंने कहा भाई इस कार्य, बोले महाराज जी आचार्य से बात मत भेजना आप, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने की बात क्या होगी भाई, मेरे आचार्य ने क्या कर दिया? इतने बार गए, एक बार भी ना तो कोई बोलना है, ना आशीर्वाद देना है, ना कुछ, वहां पहुंचो धक्का और खाओ, बोलते ही नहीं, कुछ बोलते नहीं। अरे इतनी दूर से जाते हैं, अरे 2 मिनट में हाथ उठा दें तो संतोष हो जाए, हाथ उठाते नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कि भाई एक बात बताओ, महाराज ने जरूर तुझे नहीं देखा, पक्का है, और मेरे गुरु हैं वो देखेंगे भी नहीं। कहा से वरदान मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने भक्तों को कभी देखूं ही नहीं, लेकिन करूं क्या, मेरी साधना थोड़ी कम है। जिस दिन मेरी साधना हो जाएगी, मेरी आंख कभी किसी को देखे नहीं, उसी दिन मेरी साधुता में मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा। यही तो साधना कर रहा हूं, किसी को देखना नहीं पड़े। आशीर्वाद मेरी साधना है, वो दिन कब आएगा जब मेरा आशीर्वाद देने का भाव ही ना आवे। और आशीर्वाद की विशेषता तो कल बताई थी ना, मेरी एक ही साधना है, वो दशा मेरी हो जाए कि मुझे आशीर्वाद देने का भाव भी ना आवे।
ये साधना कर रहा हो, वो दशा हो जाए कि मुझे किसी से बोलने का भाव ही न आए। ऐसा कभी कोई तुम्हें मुनि मिल जाए जो आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, आंख भी नाशा दृष्टि किए है, बोल भी नहीं रहा है, उसको खबर भी नहीं है कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है, खबर भी नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो पहचानते ही नहीं है कौन नमोस्तु कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, उसे खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे बहुत जन्म जन्म के पुण्य के उदय आए हैं, जल्दी नमोस्तु कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए आंख खुल जाए तो नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ उठ जाए नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा, ऐसा ना हो जाए कि मुनिराज बोल पड़े नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा। मूलाचार्य में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि वो मुनि दशा जब मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उस समय एक हिरण किसी शिकारी के तीर से घायल होकर के चीखता हुआ महाराज की गोदी में गिरा और त्राही मां त्राही मां त्राही मां कर रहा है, बचाओ बचाओ मुझे। और महाराज को खबर भी नहीं है कोई मेरी शरण में आया है, उन्हें खबर ही नहीं है कि कोई मुझे वेदना दूर कराने के लिए आया है, खबर ही नहीं है। उस मुनि दशा को उन्होंने कहा ये सर्वश्रेष्ठ मुनि दशा है, जिन्हें यही पता नहीं कि मेरी शरण में कोई दुख मिटाने आया है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तुम इतने बार महाराज के दर्शन करने गए हो या महाराज को दर्शन देने गए हो? आप पूछ लो, आप लोग दर्शन करने गए हो या दर्शन देने गए हो? बोला 50-50 है ना, थोड़ा मैं दर्शन करने आया हूं, थोड़ा आप भी हमारा दर्शन कर लिया करो। मैंने कहा कि महाराज ने जरूर आपको नहीं देखा, लेकिन आपको तो देखने से नहीं रोका ना, आपको देखने से तो नहीं रोका, आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया, लेकिन नमोस्तु से तो नहीं रोका ना। महानुभाव, नहीं चाहिए हमें आशीर्वाद, आशीर्वाद में चमत्कार है ही नहीं, चमत्कार तो नमोस्तु में है, उसको रोक के दिखाएं तो जाने। एकलव्य की बात मैंने सुनाई थी, अर्जुन को आशीर्वाद था, एकलव्य को आशीर्वाद नहीं था। एकलव्य के पास नमोस्तु था और अर्जुन के पास आशीर्वाद था। चमत्कार किसमें हुआ? नमोस्तु वाले में कि आशीर्वाद वाले में? और नमोस्तु अपना है, नमोस्तु को सुधारो, नमोस्तु को संभालो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुनिराज गुरु ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, शिवभूति को पढ़ाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और ये और कह दिया जा तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं। परेशान हो गए, करूं क्या तेरे से, मैंने आफत कर ली दीक्षा देख। शिवभूति महाराज सोचते हैं कोई बात नहीं महाराज, आप आशीर्वाद बंद कर दो, कोई बात नहीं पढ़ाना बंद कर दो, कोई बात नहीं बोलना बंद कर दो, बस शिवभूति क्या कहते हैं, नमोस्तु करना बंद नहीं किया हुई महाराज ने, कि तू मुझे नमोस्तु भी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकते। शिवभूति कहते बस सब बंद हो जाए तो हो जाए, नमोस्तु करना बंद नहीं होना चाहिए, और नमोस्तु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा नमोस्तु करने मिलता रहे,
नमोस्तु करने मिलता रहे। इतने बल पर जाकर नमोस्तु करने मिलता रहे, इतने में हमारा कल्याण होगा। और जब महाराज ने कह दिया है कि तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, किसने कहा है? दुश्मन की नहीं, हाँ, नहीं तो तुम गड़बड़ कर लोगे। तो पक्का मानना बेटा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और शिवभूति कहते मेरा कल्याण पक्का है। और वहां क्या हुआ, एक दिन वो हार को गए, सीधे साधे महाराज थे, भोले भाले महाराज थे। आपकी दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में सीधे साधे नहीं थे, मूसर चंद थे, मूर्खानंद थे। उधर एक बाई सूपा फटक रही थी उड़द के, तो खड़े हो गए, बोले बाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी इससे व्यंजन बनाना है, छिलके बाहर फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बोले क्या कर रही भाई? तो ये छिलके क्यों फेंक रही है? बोले ये स्वाद में बाधक है, ये जो चीज मैं बनाना चाहती हूं ये छिलके स्वाद में बाधक हैं, इनको फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बस ओहो, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई। यही तो गुरु महाराज कह रहे थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, इस छिलके को अलग करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। और वही खड़े हो गए, वही खड़े हो गए। ओहो, मेरी बुद्धि मारी गई। यही तो गुरु महाराज प्रतिदिन समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया नियम से। वहीं खड़े हुए, वहीं केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष गए। कहां पर? सूफा फटकने वाली बाई के सामने केवल ज्ञान। तुस्मास घोषंतो, बस सोच चिंतन में चले गए। अब संग कहता है गुरुजी आपने तो कहा था इसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले यही तो रहस्य तुम लोग नहीं समझ पाए कि गुरु ने यदि किसी पर क्रोध किया है, किसी पर यदि क्रोध किया है तो समझ लेना उसमें कुछ उनको दिख रहा है, तभी क्रोध किया, नहीं तो नहीं करते। मास्टर उसी को डंडा मारता है जिसमें कुछ योग्यता दिखती है, गुरु उसी को डांटता है जिसमें कोई पवित्रता दिखती है, अन्यथा वो क्यों करता? क्यों अशुभ शब्द बोले ऐसा? अरे कल्याण नहीं होना तो नहीं होगा। गुरु अपना मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन गुरु इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि इसमें सुधरने की संभावना है, उसका हो गया कल्याण। गुरु बैठे रह गए और जिसको क्या कहा था, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, वो अरहंत बन गया और गुरु गुरु बने रह गए। और नमो तो जय नमो अरिहंताणम। हाँ गुरु जी आपने तो कहा था कल्याण, ये है रहस्य। आप लोगों को कोई बीमारी आती है तो अपने लोग रोते हैं, और अपने लोगों का रोना सगुन माना जाता है। एक बार हमारे जीवन बताओ एक घटना, 99 की बात है शायद, या 94 की बात, 94 की बात। जब मैं सांगानेर की गुफा में गया नीचे मूर्ति उठाने, तो मुझे थोड़ा सा, मूर्ति तो मिल गई, पहुंच गया था, लेकिन मुझे थोड़ा बैठने का मन हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा संतोषी प्राणी नहीं हूं, मैं थोड़ा खोजी हूं, मैं कर्म फल चेतना वाला नहीं हूं कि जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो मिल जाए उसमें मैं संतोष नहीं करता। तो मैंने कहा ये माल तो मिल ही गया, कुछ और मिले तो जानू। तो मैं बैठ गया और शंभु स्तोत्र पढ़ते पढ़ते यूं देख रहा हूं कहीं एक आध और कोई दरवाजा है। तो यहाँ जो मंदिर में मूर्ति निकालने का पूर्व जो महाराजों ने मूर्ति निकाली, देशभूषण आदि महाराजों ने, पूज्यवर शांति सागर आदि महाराजों ने, वो जितने देर में निकाल के आते थे हमें ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटे लगभग से ऊपर हो गया।
ऊपर। बस मैंने पहले ही कहा था महाराज मत जाओ, आज तक आचार्यों ने निकाला है, तुम आचार्य नहीं हो। चिंता ये हो गई, महाराज तो चले गए ऊपर, रोना चालू, नमोकार मंत्र का जाप चालू। अब कमेटी गई, पहले महाराज को उठावे कौन जाएगा। ये यथार्थ घटना है। धन कुमार पांड्या जी बोले कि आफत तो ये हो गई कि महाराज चले गए तो वो तो ठीक है, अब महाराज को नीचे उठाने कौन जाए। महाराज अकेले ही थे, छुल्लक थे दोनों, छुल्लक को जाने की अनुमति नहीं थी। एक छुल्लक जी गए थे, वे अंधे हो गए थे। अब महाराज को उठावे कौन जावे, और हर आंख में आंसू, सबका रोना धोना चालू, और हम वहां मस्ती से बैठे आराम से। हमें क्या मालूम, अब उतने नीचे कोई आवाज थोड़ी आ रही। फिर मैं 1 घंटे बाद आया ऊपर, अरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो लोगों ने ऐसे देखा जैसे मैं मर करके फिर जिंदा हुआ हूं। ऐसे देख रहा, मैंने कि भाई ऐसा क्यों देख रहा हूं मैं, ऐसे देख रहा है कि कहीं प्रेत आत्मा बन के तो नहीं है। मैंने कि भैया ऐसा क्यों देख रहे हो। अरे महाराज आपने क्या किया। मैंने कि ऐसा ऐसा बात है। उसको हमारे वो फिरोजाबाद के पंडित जी थे, मंच नरेंद्र का मंच संचालन कर रहे थे वो। उन्होंने कहा महाराज जी आपने क्या किया। मैंने कि क्या किया भाई। बोले आप आए नहीं। तो मैंने क्या हो गया। बोले यहाँ तो आपका पजोखो मना लिया सबने, आपको सबने जान लिया कि आप गए और सबने रो लिया। मैंने कहा सब भगत है ना। मैंने फिर प्रोत्साहन दिया, आज गारंटी कार्ड हो गया, हमारी उम्र बहुत लंबी है। मैंने कहा और प्रश्न में कहा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रो लिया, यानी हमारी उम्र लंबी, अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। क्योंकि जिंदगी में एक ही बार किसी के मरने पर रोता है, वो तो तुम तो रो चुके। बहुत। तो कभी ऐसी वस्तुएं जब बनती हैं तो ये अपशगुन नहीं होती। अपनों का रोना अपशगुन नहीं होता, हितैषियों का रोना अपशगुन नहीं होता, और बड़ों का रोना भी अपशगुन नहीं होता। ये अपनी जिंदगी में बहुत, लेकिन कब, पहले नहीं रोना, जब सारे पुरुषार्थ खत्म होते हैं। इसलिए ये मत समझना कि हर चीज अशुभ है। कल मैंने भूमिका बना के बताया था कि प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं उसमें कोई ना कोई एक शुभ गुण जरूर है, किसी ना किसी के लिए वो प्रिय जरूर है। चाहे जहर क्यों ना हो, जहर भी सांप के लिए, गेय दृष्टि कही थी ना हमने कल, गेय दृष्टि बनाओ, सब कुछ कहीं गलत दिखेगा नहीं। गेय दृष्टि एक ऐसी विहंगम दृष्टि है जिसको कल बताया था, उसमें तुम्हें कहीं भी अशुभ नहीं दिखेगा। तुम्हें लगेगा ये शुभ है, कौन बोल रहा है, किसने मुझे पापी कहा है। गुरु ने। बस हमारा कल्याण निश्चित है और मैं पुण्यात्मा हूं। कैसे जाना। बोले गुरु ने मुझे पापी कह दिया है। इसका अर्थ है कि मैं पापी नहीं हूं, पक्का है, और हूं तो भविष्य में मैं पुण्यात्मा बनूंगा। इसलिए गुरु महाराज मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कर्मफल चेतना के ऊपर अपने बात को नहीं जाना। कर्म चेतना कभी भी अशुभ और शुभ बता रहा हूं, वही चिंतन कार्य करने के बाद सोचना। जब तुम कार्य किया, फेल हो गए, तुमने इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, सारी दवाइयां की, फिर भी नहीं बचा सके। अब इसके लिए 3 वरदान हैं। मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, जैसा किया था वैसा फल मिल गया। मिलेगा नहीं, मिल गया। भगवान ने जो देखा था वो हो गया, वही होना था जो मंजूरे। बस ये वरदान हो गया आपको, बहुत बड़े वरदान। ये जो 3 मंत्र हैं,
ये विफल होने वालों को असफल होने के लिए नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकतवान है। नमोकार मंत्र तुम्हें वो सकून नहीं देगा, गुरु महाराज तुम्हें शगुन नहीं देंगे, भगवान भी शगुन नहीं दे सकता। ये 3 मंत्र यदि तुम्हारी जिंदगी में कार्य विफल होने के बाद इनकी जाप जरूर करना। इन 3 मंत्रों को सुरक्षित रखना जिंदगी में। कब के लिए? कब के लिए? जब तुम फेल हो जाओ, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी तुम्हें शक्ति मिलेगी, भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। तुमने सब कुछ करने के बाद फेल हो गए, ये 3 मंत्र कभी नहीं छोड़ना। कौन सा मंत्र रिपीट करो? किस्मत में यही, जो किया था वो, भगवान ने जो देखा था वो। बस जिनेंद्र वर्णी ने इस बात को कोड किया कि नियतवाद हमारे लिए कब चाहिए? जब हमारे बिल्कुल सब तरफ से हम हताश हो गए, यहां तक भाव आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, जिंदगी से ऊब चुके हो, सोना छूते हो माटी हो जाती है, जिस कार्य में हाथ डालो विफल हो जाते हैं, जो देखो वही मेरा दुश्मन बन रहा है, मैं अच्छा करता हूं बुरा हो रहा है, सोना छुआ माटी हो गया, मित्रता से हाथ बढ़ाया दुश्मनी हो गई, जहां देखो वहीं प्रतिकूलताएं। अब तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ो, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए और तुम्हारा बिल्कुल जिंदगी से ऊब चुके हो, हताश हो चुके हो, सुसाइड का भाव आ रहा है, उस समय मैं तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं दूंगा, बस तुम्हें ये 3 मंत्र दूंगा। इन 3 मंत्रों की माला फेर लेना। जो जो अपनी जिंदगी में उदास हो गए हों, जो भी अपनी जिंदगी से ऊब गए हों, जिनको जिंदगी में रस नहीं आ रहा हो, मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, कर लेना सुसाइड, मैं रोकूंगा नहीं, कर लेना कर लेना। अरे भाई कौन रोका, पर क्या होता है? बस 3 की एक एक माला फेर लेना, फिर कर लेना, एक एक माला, हो सके तो 2-2 कर लेना, एक माला जरूर फेरना। चलो एक बार फेरने का टाइम नहीं हो, क्योंकि उसी समय तुम सुसाइड करने जा रहे हो, ट्रेन से मरने जा रहे हो, कटने जा रहे हो। महाराज जी एक माला फेरूंगे जब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ हाँ नहीं, बात तो सही है, क्योंकि घंटी बज चुकी, जब तक तुम पहुंचो ट्रेन आने ही वाली है, तो कोई ज्यादा नहीं, 9 बार जल्दी 9 बार पढ़ लो। जो मैंने किया था वह फल मिलेगा, जो होना था वह हो गया, भगवान को यही मंजूर था। 9 बार पढ़ लेना, ये 3 मंत्र पढ़ के देखना, फिर मैं आऊंगा तुम्हें। जल्दी कर, वो गाड़ी आ गई, बोलो महाराज बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता हूं। आप बच जाओ, मैं धक्का दूंगा फिर तो, नहीं तुझे मरना पड़ेगा। हाँ मैं उल्टा आदमी हूं। एक बार एक व्यक्ति ने, बच्चा था, वो मरने के लिए शराब पीता था, इतनी शराब पी उसने कि वो शराब चढ़ती नहीं थी, इंजेक्शन लगाया उसने, वो भी खत्म, वो तड़पता था मछली से। उसने सुसाइड करने के लिए घर में दस्तखत मसद करके निकल पड़ा, बहुत बड़े आदमी का आदमी था, मैं जानता था उस परिवार को। मैं वहां पहुंचा, बस उसके मन में एक भाव आया, देखो संस्कार देखना, हम कुछ नहीं कर सकते, संस्कार देखना। उसको भाव आया कि हमेशा लोग कहा करते बड़े, कोई भी काम करो तो भगवान के गुरु का दर्शन करने के बाद करो। तो अब मरने जा रहा हूं तो अच्छा है मैं महाराज के दर्शन करके मरूंगा। ये भाव आ गया, संस्कार वो आ गया। आते ही नमोस्तु किया, नमोस्तु करते ही वो अच्छा नमोस्तु कर रहा था, यानी उसने गर्दन उठाई नहीं, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, उठाई तो आंखों में आंसू थे। मैंने क्यों बात, क्या बात है बेटा? बोले कुछ नहीं, आपके दर्शन करके मुझे आंसू आ गए। मैंने कि नहीं,
क्यों आया आंसू, क्या बात है? बोले महाराज जी आपके सामने कहने लायक नहीं है। नहीं, मैंने कहो जो चीज दुनिया में नहीं कह सको वो गुरु के सामने जरूर कहना। मां से और गुरु से कोई चीज दुनिया में छुपाना मत, चाहे कितना भी निकृष्ट कार्य क्यों ना हो। ये दो नियम भी मोटिवेशन में आप ले लो। कभी ये मत सोचना, ये भाव यदि तुम्हें आ गया जो मैंने किया है ये गुरु से कहने लायक, बस तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई। जो मैंने किया है मां को नहीं बता सकता, मैंने इस पर एक दिन प्रवचन दिया था। इन दो व्यक्तियों से कभी नहीं छुपाना, कुछ भी कर लो, कितना ही बड़ा पाप करके आओ, बस एक नियम ले लो, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम अपने गुरु से और अपनी मां से नहीं छुपाएंगे। बस तुम्हारा गुरु सच्चा हो, तुम्हारी मां सच्ची हो, ये जरूर कहूंगा। तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारा पूछो अपने आप से, तुम्हारा गुरु कैसा है तुम्हारी दृष्टि में? दुनिया की दृष्टि में नहीं, नहीं तो तुम सबसे पूछ पड़ो भैया ये महाराज कैसे हैं, दस्तखत कराते फिरो। नहीं नहीं, कोई दस्तखत नहीं कराना, अंदर से पूछो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु कैसा है। बस सबसे बड़ी साक्षी है, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अपनी आत्मा से ज्यादा सत्य नहीं हो सकता। दुनिया का बहुमत झूठा हो सकता है, सर्वसम्मति झूठी हो सकती है, आत्मा की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। निर्णय करो तुम्हारा गुरु कैसा है। यदि ये आ जाए मेरा गुरु सच्चा है, मेरी दृष्टि में सच्चा है, बस तुरंत नियम ले लो। यदि गुरु सच्चा है तो मैं नियम करता हूं कभी कोई बात गुरु से छुपाऊंगा नहीं। ये बात नहीं आ जाए कि ये बात महाराज से कहने लायक नहीं है, कहने लायक, इतनी गंदी बात कैसे कहूं गुरु। दूसरा, तुम्हारी मां कैसी है? सच्ची मां है कि खोटी मां है? ये तो बोल दो कम से कम। सब लोगों की अपनी अपनी मम्मी कैसी है? थोड़ा कम सुनता हूं मैं। तो नियम कर लो ना, नियम कर लो ना, हम अपनी मां से कभी कुछ छुपाएंगे नहीं क्योंकि मेरी मां सच्ची है। बस सच्ची होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया कि मेरी मां खोटी है, फिर नहीं कहूंगा, फिर नहीं कहूंगा। यदि आत्मा से आ जाए सच्ची है, हर संबंध, जो संबंध तुम्हारा सच्चा हो वहां तुम भी सच्चे बन जाना। रिपीट करता हूं, जो संबंध तुम्हारा सच्चा हो वहां तुम भी सच्चे बनना। तुम्हारा भाई कैसा है? पूछूंगा नहीं, मैं बुलवाऊंगा तो हूं ही नहीं। कैसा है? सच्चा है? अंदर से पूछो। यदि खोटा लग रहा है, नहीं ये भाई की मेरी नीयत ठीक नहीं है, मत बताना। यदि तुम्हें कहे मेरा भाई सच्चा है तो तुम भी सच्चे बन जाना, उससे छुपाना नहीं। एक और पूछ लूं, बुरा नहीं माना तो पूछ लूं, आपसे पूछता हूं, पहले पूछ लूं, आपकी पत्नी कैसी है? देखो, पूछने में कोई बुराई तो नहीं। देखो भाई, मैं कोई गुपचुप बात तो नहीं कर रहा हूं उसकी। कैसी है बोलना नहीं, क्योंकि पास में सब लोग बैठे ना। कैसी है? आत्मा से पूछो। सच्ची है? थोड़ा भी मन में भाव आए कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कर सकती है, इसको मैंने ये बात बता दी तो ये झगड़ा करेगी, ये बात बता दी तो दृष्टि से गिरा देगी, ये बात बता दी तो ये मेरे मन से गिरा देगा, बस वे खोटे। खोटे का लक्षण क्या है? मैं खोटे वो गुरु नहीं बता रहा हूं जो खोटे शास्त्रों में लिखे हैं। तुम्हें मालूम है मैंने ये बात गुरु को बता दी तो गुरु अपनी नजरों से मुझे गिरा देगा, मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु मुझे
आशीर्वाद देना बंद कर देगा, गुरु सब कुछ खत्म कर देगा, उस गुरु को कभी मत बताना। परिभाषा दे रहा हूं। जिस गुरु के संबंध में ये पता चला कि गुरु की दृष्टि में मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, गुरु मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, गुरु ने कई बार मेरी प्रशंसा की है, और अब यदि मेरी ये बात सुन ली तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु गिरा देगा, मत बताना गुरु को। तुम्हें मालूम है कि मैं मां मेरी है, यदि मां को बता दिया तो मां बहुत गलत समझेगी। हो सकता है मां कह दे तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं, मत सुनाना। ऐसे ही भाई को, यदि तुमने कोई खोटा काम भाई को बताया तो भाई हमसे अलग हो जाएगा, भाई तोड़ देगा। मत बताना ये खोटा भाई है। अब बताओ तुम्हारी पत्नी कैसी है? यदि तुम्हें पता चले कि यदि मैंने अपनी अंदर की बात बता दी तो मैं इसकी नजरों में गिर जाऊंगा, ये झगड़ा करेगी, तो मत बताना। अब आपसे और पूछ लूं, आपके श्रीमान जी कैसे हैं? पूछ रहा हूं, सच्चे हैं? तुम्हें मालूम है कि मैं कुछ भी करूं मैं इनको बता दूंगा, बता दूंगी, ये मुझे नजरों से नहीं गिराएंगे, मैं इनकी दृष्टि में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा पति सच्चा है। दो बातें, सच्चा पति और पत्नी हो तो दोनों कुछ भी हो जाए एक दूसरे को बताएंगे जरूर। गलत कार्य करना इतना गलत नहीं है जितना अपने व्यक्ति के सामने गलती को छुपाना नहीं, वो सबसे अच्छा कार्य। और छुपा लेना, डॉक्टर से बीमारी और अपने सच्चे संबंधी से अपनी खोट छुपाना, ये विनाश के कारण है। सच्चा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? हमने 2-3 संबंध बता दिए। इन जितने संबंधों में जो सच्चा हो, एक तो बनाओ कोई सच्चा संबंध, किसी से बना लो, गुरु से बना लो, मां से बना लो, भाई से बना लो, पत्नी से बना लो, बेटा से बना लो, बाप से बना लो, पड़ोसी से बना लो, दीवालों को बना लो, किसी को तो बना लो। जिंदगी में कौन है तुम्हारी दृष्टि में जो सच्चा है, उसका नाम नोट करना। कौन है तुम्हारी जिंदगी में जो सच्चा है? क्या काम की जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी में एक सच्चा आदमी नहीं मिल पाया, इतने सारे संबंध बना के रख लिए, एक संबंध सच्चा नहीं है। काहे के लिए संबंध है? इतने संबंध बना लिए तुमने, बोलो तुम्हारे कितने संबंध हैं? गिनती है? कितने संबंध हैं? गुरु भक्त का संबंध है कि नहीं? मां बेटे के संबंध है कि नहीं? इनमें सच्चा कौन है? संबंध बहुत है, सच्चा कौन है? और सच्चे संबंध की पहचान बता दी, जिसके सामने कितनी भी बड़ी खोट क्यों ना हो, हमें कहने में डर नहीं लगे, वही सच्चा संबंध है। बस कितनी भी बड़ी, कोई खोट की कोई भी सीमा नहीं बांधा, कितनी बड़ी खोट क्यों ना हो, बस मुझे डर नहीं लग रहा है, यही सच्चा संबंध। कन्हैया बस यही तो कहते थे, सबके सामने झूठ बोल दिया, क्योंकि सबके सामने बता दूं कि मैंने मक्खन खाया है तो अभी यहाँ लोग सब चोर कहेंगे, FIR हो जाएगी, राजा के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मां ने कहा देखता हूं ये मेरा और बेटा का संबंध सच्चा है कि नहीं। आज इसने सबके सामने झूठ बोला है, और ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं प्रमाणिक कि इसने दही खाया है, फोड़ के खाया है। देखता हूं आज ये यशोदा मैया हूं मैं, इसको जन्म देने वाली तो नहीं हूं, ये मुझे सच्ची मैया मानता है या नहीं।
ये मात मेरे लिए पल रहा है मेरे यहाँ कि मुझे माँ मानता है कि नहीं। बस माँ ने अकेले में बुलाया, बोले बोल तूने दही खाया है कि नहीं, हांडी फोड़ी है कि नहीं। बोले माँ तेरे सामने झूठ बोलूं, मैं बोलते ही नहीं हूं। तो अभी बाहर तो कह रहा था मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बोले माँ तू ऊंचा सुनती है, मैं ये कह रहा था मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। ज्यादा अंतर नहीं, टोन है बदलने की। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं। तो तूने माखन खाया भैया, मैं तेरे सामने झूठ बोलते ही नहीं। बस उसी दिन यशोदा मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया। मैं समझ गया मैं तेरी सच्ची मां हूं, तूने मेरे सामने झूठ नहीं बोला। बात ही सही है, ये भी सही है। और रख दो, उसके जलने का समय कब आएगा? काल लब्धि देखो कब आता है। देखो अपने आप कब जलता है? कभी जल सकता है? असंभव। पूरी जिंदगी भर रखे रहो। उपादान तो पूरा तगड़ा है, घी भी भरा है, दीपक भी साबुत है, बाती भी साबुत है, सब कुछ सही है। कौन सी ऐसी काल लब्धि है जो उस दीपक को अपने आप प्रज्वलित कर दे, बिना निमित्त के? निमित्त अकिंचित कर है। पूरी जिंदगी भर कभी दीपक जलने वाला नहीं है, नियत के भरोसे। और थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, एक माचिस की काड़ी को जलाओ और अभी भी दीपक जल जाए। जब जागो तभी सवेरा है। अभी तुरंत एक माचिस की काड़ी। और काल लब्धि में कितना इंतजार करूं? ये दीपक अपने आप कब जलेगा? मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है। आज तक किसी कधान से घड़ा निकला? नहीं निकला। अपन में भगवान बनने की शक्ति है, पक्का है। कब बनूंगा? केवल ज्ञान की शक्ति है, कब बनूं, कब होगा केवल ज्ञान? बस वो ध्यान रख लो कि दीपक वो जलने की शक्ति है कि नहीं दीपक में? कब जलेगा? रखा रहने दो। कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, नहीं जलने वाला। इसी प्रकार अपने पास केवल ज्ञान की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, चित चमत्कार है। जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, चारित हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। महानुभाव, अनंत भाव निकाल देना। बिना निमित्त के केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। हमें दो हेतु मिलाना पड़ेंगे। उपादान को जगाना पड़ेगा, निमित्त को मिलाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कर्म चेतना। आपका समय हो रहा है। आज मैंने उस वस्तु को कल भी कहा था, कल दूसरा प्रसंग है। वही वस्तु अभिशाप है, वही वस्तु वरदान है। कब अभिशाप है, कब वरदान है, ये ध्यान रखना। अभी आप लोग जीवित हो, अभी आप लोगों के हाथ में होश है। जब कामा में चले जाओ तब कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना है हो रहा है। बोलो, तुम सब कामा में हो कि होश में हो? मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने कि नहीं? ऐसा ऐसा करके देख लो। बैठा हूं, तुम भी मेरे सामने बैठे हो। कहां किस्मत को दूं? भगवान मंदिर में बैठा है, हम भगवान को पहचान रहे हैं, हम गुरु को पहचान रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम मन से सोच रहे हैं। रास्ता सामने है, रास्ता सामने है। पैर चलने के चल सकते हैं, बुद्धि चलने की है। काल का इंतजार मत करो, चलना शुरू कर दो, चल पड़ो। रास्ता सामने है, बिल्कुल क्लियर है। पैरों में चलने की ताकत है, बुद्धि भी सब कुछ है। अब काल का इंतजार नहीं करो, चल पड़ो। गाड़ी ठीक है, चल पड़ो। आपका ब्रेक कभी फेल नहीं होगा। बस आपको ये देना है
कि कर्म के भरोसे गाड़ी नहीं चलेगी, मेरे भरोसे गाड़ी चलेगी। मेरी यात्रा की सफलता कर्म के भरोसे नहीं, मेरी यात्रा की सफलता मेरी सावधानी की बदौलत होगी, मेरी सावधानी की बदौलत होगी। आप देखना, आप धीरे धीरे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जब एक्सीडेंट हो जाए तब सोचना, उसके पहले नहीं सोचना। रास्ता है सामने, चल पड़ो, काल का इंतजार नहीं। हम मनुष्य हैं, बुद्धि है, जैन कुल है, भगवान को पहचानता हूं, काल का इंतजार मत करो। ये मत कहो, ये कहो जब भगवान सामने है, उजेला सामने है, तो आंख खोलो और चल पड़ो। अपने आप में समय आपका हुआ। अब कर्म फल चेतना के ऊपर आज हमने प्रहार किया, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों पर प्रहार कर रहा हूं जिसको आप अच्छा मानते हैं। जिन जिन चीजों को तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा लगता, बड़े बड़े पंडित लोग नियतवाद में चले गए, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, भगवान ने वैसा देखा है। बंधुओं, ये अब सगुन अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। जो जो भगवान ने देखा है वही वही होगा। नहीं, भगवान ने जो देखा वह नहीं होगा, भगवान ने जो कहा है वो होगा। भगवान ने कहा है। केवल ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं है, हमारा कल्याण जिनवाणी से है। भगवान ने कहा है, चार हाथ देख के चलो। यदम चरे यदम चिट्ठे यदमासे यदम सये यदम भुंजेज्य भाषेज्य एवं पावम न वज्जदी। कल ही गोमर सार में एक श्लोक निकला था। उनका कुछ नहीं, भगवान ने क्या देखा, भगवान ही कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, इसके भरोसे मत रह। यदम चरे यदम चिट्ठे, सावधानी पूर्वक चल, सावधानी पूर्वक उठ बैठ, सावधानी पूर्वक जिंदगी जियो, इसी में तेरा कल्याण है। मैंने क्या देखा है इस चक्कर में मत पड़ो। अब भगवान 2 रुपया है तो मैं क्या करूं, देखता कुछ और बोलता कुछ है। देखा है उन्होंने क्या नियतवाद, और कह रहा है सावधानी चल, देख के चल, पीछे लगाओ। अरे क्यों लगाऊं, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, मैं पीछे लगाऊं। एक आफत दे दी, ये आफत, बहुत आफत है इसकी। सही मैंने तो 1-2 बार भगवान को फटकार दिया, या तो भगवान आप सर्वज्ञ मत बनो, हमारे लिए ऊपर छोड़ो, मैं जीव को बचा सकता हूं, मार सकता हूं, तो पीछे ठीक है। यदि आप सर्वज्ञ हो और आपके कहे अनुसार काम होना है, आपने देखा है कि जीव मरना है तो मरेगा, बचना है तो फिर ये पीछे काय को दे दी हमें। इसको क्या करूं, भक्तों को झाड़ा लगाऊं, नजर उतारूं, ये काय के लिए। और आप यदि ऐसा करते हैं तो कहते जानते कुछ हैं और कहते बहुरूपिया हो। क्यों कहा 4 हाथ देख के चलो। मुझे भी बाजार में यहां वहां देखने का भाव आता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता है। मुझे भी भाव आता है कि आगरा के सामने, ताजमहल के सामने से देखूं तो यहां देख लूं कि ताजमहल है। अरे ऐसा थोड़ी, पागल थोड़ी, आता है भाव। और हमसे आपने कहा नहीं, नीचे 4 हाथ देखो। क्यों देखूं, आप क्या कर रहे हो, वो जीव मर जाएगा। तो जीव मरना है या नहीं मरना है ये आपने पहले ही देख लिया। मेरे देखने से क्या होने वाला है, बोलो, भगवान की बात मानूं या भगवान के केवल ज्ञान की बात मानूं। भगवान ने देखा है मरना है सो मरेगा, तू लाख देख के चल। तो मैं आज से, रुके भाई रुके, आवाज नहीं, आज से मैं देखना बंद करूं, जल्दी बोलो, तो भगवान का सर्वज्ञता झूठी हो जाएगी। सर्वज्ञता 100 बार झूठी हो तो हो जाए, मुझे तो भगवान ने कहा है कि तू 4 हाथ देख के चल, उसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा भला है, इसी में भला है। इसलिए कर्मफल चेतना हमारी जिंदगी का सूत्र ना बन जाए।
भगवान की सर्वज्ञता हमारी जिंदगी को निकम्मा ना बना दे, भगवान का अस्तित्व हमारी जिंदगी को हमें निकम्मा ना बना दे, इस पर ध्यान रखना। और बाद में बचाऊंगा। महावीर भगवान है कि